नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का जो आपका सब्जेक्ट है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसके जो है प्रेपोजिशन आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ हम 20 क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जो है इनमें जो रूल्स यूज़ किए गए हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, और जो भी आपके रिलेटेड प्रेपोजिशन या आर्टिकल्स रहते हैं या फिर अदर जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो सभी के सभी हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो आज फिलहाल हम जो है प्रेपोजिशंस लेके आए हैं। पिछले कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि घर में कुछ ट्रेजेडी हुई थी, किसी की डेथ हुई थी, तो इसलिए जो था मैं बिजी था। तो दोस्तों अब से जो है हमारी वीडियोस जो है रेगुलर रहेंगी, तो आप चैनल के साथ जुड़ें, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है हमारे आगे बढ़ने के लिए, वो है मोटिवेशन। ऐसा नहीं है कि टीचर्स को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, टीचर्स को भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो देते हैं हमारी स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट को मदद मिलती है टीचर से और टीचर्स को मदद मिलती है स्टूडेंट से। आपका फीडबैक जो है काफ़ी ज़रूरी रहता है। मुझे कमेंट बॉक्स में जो है अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर बटन दबाइएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के आज हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नफीसा इज अफ्रेड ऑफ, सॉरी मैंने तो आंसर ही बता दिया यहाँ पे। नफीसा इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। तो देखिए, अफ्रेड के बाद आता है हमेशा ऑफ। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 है आपका। तो ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे जो है हम प्रेपोजिशंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना नफीसा इज अफ्रेड, अफ्रेड के बाद आता है ऑफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नफीसा इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। नेक्स्ट इज आई एम वरीड डैश द एग्जाम। तो वरीड के बाद क्या आता है, आई एम वरीड डैश द एग्जाम। मुझे एग्जाम की चिंता हो रही है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम। ठीक है, किसके बारे में चिंता कर रहा है, एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पे आएगा वरीड अबाउट द एग्जाम। तो याद रखना वरीड के बाद आएगा अबाउट। नेक्स्ट इज ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश हर्ट। ही लुक्स अपसेट, वो मुझे अपसेट लग रहा था, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश हर्ट। ठीक है, तो वो अपसेट बैठा हुआ था, मुझे लगता है कि उसने जो है इस क्रिटिसिज्म को अपने दिल पे ले लिया। तो इसमें हिंदी का अनुवाद ऐसे होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन क्या आएगी, तो क्रिटिसिज्म के बाद आएगा दोस्तों टू। ठीक है, ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट। उसने अपने दिल पे इस बात को ले लिया, उसने क्रिटिसिज्म को अपने दिल पे ले लिया, तो इसलिए वो अपसेट बैठा हुआ था। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म टू हार्ट, तो याद रखना क्रिटिसिज्म के बाद आएगा टू हार्ट। नेक्स्ट इज आई एम एनवियस डैश देम, आई एम एनवियस डैश देम। तो आई एम एनवियस डैश देम, तो एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्या करना। ठीक है, ईर्ष्या को बोलते हैं एनवियस। तो मुझे उनसे ईर्ष्या हो रही है, तो आई एम एनवियस, इसके बाद भी यहाँ पे आएगा ऑफ। ठीक है, आई एम एनवियस ऑफ देम। नेक्स्ट इज ही कॉन्फाइडेड डैश मी, ही कॉन्फाइडेड डैश मी। देखिए, कॉन्फाइडेड का मतलब होता है, कॉन्फाइड का मतलब होता है विश्वास करना। ठीक है, विश्वास, तो ही कॉन्फाइडेड इन मी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ही कॉन्फाइडेड इन मी, उसने मुझ पर विश्वास किया। ठीक है, ही कॉन्फाइडेड इन मी। दे डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफा, दे डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हम बाजार गए फर्नीचर को लेने। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सोफे की बात की गई है, सोफा लेने गए, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सोफा थे, तो उन्होंने किसी पर्टिकुलर सोफा को डिसाइड किया। ठीक है, तो वो ग्रे कलर का था, तो उसको उन्होंने डिसाइड किया, तो दे डिसाइडेड ऑन द, ठीक है, ग्रे सोफा। दे डिसाइडेड ऑन द ग्रे सोफा, उन्होंने ग्रे सोफा लेने की सोची। ठीक है,
तो यहाँ पे आएगा ऑन द ग्रे सोफा। दे डिसाइडेड ऑन द, देखिए डिफरेंट डिफरेंट सोफा यहाँ पे पड़े हुए थे, उन्होंने किसी एक को सिलेक्ट किया जो कि ग्रे था, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन आएगा, ठीक है। दे डिसाइडेड ऑन द ग्रे सोफा, तो याद रखना इन नहीं आएगा, यहाँ पे ऑन आएगा, ठीक है। किसी चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं, मार्केट गए हैं, तो दे डिसाइडेड ऑन द ग्रे सोफा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिसाइड किया तो यहाँ पे ऑन आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, शी सफर्स डैश अ हार्ट डिसीज। शी सफर्स डैश अ हार्ट डिसीज। आई होप आपको इसका आंसर मालूम होगा, काफ़ी बार ये जो रूल है सामने आता है। शी सफर्स फ्रॉम अ डिसीज, ठीक है, शी सफर्स फ्रॉम अ हार्ट डिसीज, वो हार्ट डिसीज से सफ़र कर रहा है, तो सफ़र के बाद हमेशा आएगा ओ फ्रॉम, ओके, सफ़र फ्रॉम, तो याद रखना सफ़र के बाद आता है फ्रॉम। नेक्स्ट इज आई एम गुड डैश टेनिस। आई एम गुड, मैं टेनिस अच्छा खेलता हूँ, तो इसका यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन क्या होगा, आई एम गुड एट टेनिस, ठीक है, आई एम गुड एट टेनिस, मैं टेनिस अच्छा खेलता हूँ। वी अराइव्ड डैश द स्टेशन इन एन आवर लेट। वी अराइव्ड डैश द स्टेशन एन आवर लेट, हम जो है 1 घंटा लेट हो गए थे, हम 1 घंटा लेट पहुंचे हैं स्टेशन पे, तो यहाँ पे है वी अराइव्ड एट द स्टेशन एन आवर लेट, यहाँ पे प्लेस की बात की गई है, स्टेशन की पर्टिकुलर एट, तो यहाँ पे एट यूज होगा, वी अराइव्ड एट द स्टेशन एन आवर लेट। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैंने पहले भी बताया था, या फिर आप रीडिंग करते हैं इंग्लिश की, तो आपको जो है यहाँ पे रूल्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको नॉर्मली पता चल जाएगा। ये सेंटेंसेस जो है काफ़ी बार जो है न्यूज़पेपर में या किसी बुक्स में, अगर आप इंग्लिश की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आपको जो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वी अराइव्ड एट द स्टेशन एन आवर लेट। नेक्स्ट इज ही इज़ इंटरेस्टेड डैश हिस्ट्री। ही इज़ इंटरेस्टेड, यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन क्या होगा, वीडियो को पॉज करिए, खुद अपना आंसर दीजिएगा, उसके बाद मेरा आंसर आपने देखना है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट है हिस्ट्री पढ़ने में, उसको इंटरेस्ट है हिस्ट्री के सब्जेक्ट में, तो इन आएगा यहाँ पे, ही इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। यहाँ पे कुछ और होता, जियोग्राफी होता तो भी इन आता, या कोई भी अदर सब्जेक्ट होता तो भी इन आता। ही इज़ इंटरेस्टेड इन जियोग्राफी। नेक्स्ट इज प्लीज डू नॉट इंटरफेयर डैश माई पर्सनल अफेयर्स। प्लीज डू नॉट इंटरफेयर डैश माई पर्सनल अफेयर, प्लीज मेरे पर्सनल अफेयर्स में जो है इंटरफेयर मत करिए। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रपोजिशन, वीडियो को पॉज करिए, खुद अपना आंसर दीजिए, उसके बाद मेरा आंसर देखना है। प्लीज डू नॉट इंटरफेयर, यहाँ पे आएगा इन, यहाँ पे भी इन आएगा, ठीक है, प्लीज डू नॉट इंटरफेयर इन माई पर्सनल अफेयर्स। नेक्स्ट की बात करते हैं, ग्रीन पेपर इज वेरी रिच डैश विटामिन सी। ग्रीन पेपर इज वेरी रिच डैश विटामिन सी, तो ग्रीन पेपर जो होता है वो विटामिन सी में काफ़ी रिच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रपोजिशन की अगर हम बात करें तो करेक्ट प्रपोजिशन क्या होगा, ग्रीन पेपर इज वेरी रिच इन विटामिन सी, यहाँ पे भी इन आपका यूज होगा, तो विटामिन सी में काफ़ी रिच रहता है हमारा ग्रीन पेपर, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट इज ही वॉज एम्बेरेस्ड बिकॉज एवरीबडी वॉज डैश लाफिंग हिम। ओके, तो यहाँ पे डैश यहाँ पे ना होके लाफिंग के बाद डैश आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, लाफिंग के बाद जो है डैश आएगा, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो ही वॉज एम्बेरेस्ड बिकॉज एवरीबडी वॉज लाफिंग डैश हिम, तो डैश के अंदर क्या हम फिल करेंगे, तो यहाँ पे आएगा एट, ठीक है, लाफिंग एट होता है हमेशा, ठीक है, मैं किसी पे हंस रहा हूँ तो हम बोलेंगे ही इज लाफिंग एट हिम, ठीक है, तो एट आएगा इसका राइट आंसर, याद रखना लाफिंग के बाद आता है एट। नेक्स्ट देते हैं, शी केयर्स डैश द एनवायरमेंट। शी केयर्स डैश द एनवायरमेंट, शी केयर्स अबाउट द एनवायरमेंट, ठीक है, उसको एनवायरमेंट के बारे में चिंता है, वो उसकी केयर करती है एनवायरमेंट का, ठीक है, तो शी केयर्स अबाउट द एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज इट वॉज काइंड डैश यू हेल्प, इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प, तो इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प, ठीक है, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प।
इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प, या वेरी भी आ सकता है यहाँ पे, इट वॉज कैसा भी सेंटेंस बन सकता है, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प। नेक्स्ट हम चलते हैं, अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू कैंसिल इट ओइंग डैश द बैड वेदर। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू कैंसिल, मान लो यहाँ पे कोई ट्रिप है, अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू कैंसिल इट ओइंग डैश द बैड वेदर। ओइंग टू होता है, ठीक है, ये रूल है, ओइंग के बाद आता है टू। हमें अनफॉर्चुनेटली अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़ेगा ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है, ओइंग टू बैड वेदर, ठीक है, बैड वेदर की वजह से जो है यहाँ पे ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा है, तो ओइंग के बाद आएगा टू, ओइंग टू बैड वेदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट डिड यू मेक डैश द लेक्चर। व्हाट डिड यू मेक डैश द लेक्चर, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा दोस्तों डी ऑप्शन ऑफ। व्हाट डिड यू मेक ऑफ द लेक्चर, जैसे कि आज मैंने ये लेक्चर ले रहा हूँ, तो इस लेक्चर से आप क्या सीखते हैं, आपने कुछ प्रैक्टिस की तो क्या सीखते हैं, व्हाट डिड यू मेक ऑफ द लेक्चर, तो इसका मतलब ये रहता है, ठीक है, क्या लर्न किया आपने, क्या फ़ायदा हुआ आपको इस लेक्चर से, व्हाट डिड यू मेक ऑफ द लेक्चर, तो मेक ऑफ द लेक्चर होगा, तो ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ही वॉज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट। तो एक्यूज्ड अगर आपको देखने को मिले वर्ड, तो एक्यूज्ड के बाद हमेशा आता है ऑफ, तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ठीक है, तो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो चोरी का आरोप लगा है उस पर, एक्यूज का मतलब है आरोप लगना, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड। एज डैश मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड, एज ऑफ मी, एज ऑफ मी आपने कई बार सुना होगा, एज ऑफ मी आई विल बी हैप्पी टू लेंड अ हैंड, मुझे आपको हाथ देने में काफ़ी प्रसन्नता होगी, ठीक है, किसी मदद के लिए अगर आप हाथ आगे करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि एज ऑफ मी, तो ऑफ आएगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका डी होगा। तो ये थे हमारे प्रपोजिशंस के कुछ क्वेश्चंस। आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियोस ठीक लग रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, तो आपका रीज़न जो है साथ में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए दोस्तों, यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलती है अदर लेक्चर बनाने में। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसी तरह से जो है मैं डेली लेक्चर लेके आऊँगा आपके लिए, और आपकी प्रिपरेशन जो है दिन प्रतिदिन अच्छी होती जाएगी, क्योंकि बहुत ही जल्द जो है आपका पुलिस के जो नोटिफिकेशन है आने वाली है, उसका इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन जो है उसी का होगा जो कि तैयारी पहले से कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।